सभी का स्वागत है HLV डिजिटल क्लासेज में। एक फीस का वीडियो है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके में। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। देखिए, व्यास दिया है, व्यास माने 2r दिया है, तो इसका आंसर होगा 2r बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। जब फार्मूले में हम मान को रखते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है, तो इसको मीटर में बदल देंगे SI यूनिट की, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो हमारी त्रिज्या हो गई। इससे हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल A बराबर हमारा हो जाएगा, होता है पाई r स्क्वायर के बराबर, पाई r स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब हमारा प्लेट संधारित्र है जिसमें वायु भरी है, तो संधारित्र की धारिता, हमारी संधारित्र की धारिता C बराबर हमारी होगी A ε0/d के बराबर हो जाएगी। ये का मान हमने निकाल लिया है, मान को पुट कर देते हैं, तो पाई × 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर अपॉन d के बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा संधारित्र है, गोलाकार है, जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो हमारी त्रिज्या दी है 100 सेंटीमीटर दी है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 × 10 की पावर -2 मीटर के। अब ये 2 से ये पावर कट जाएगी, कुल मिला के हमारा बचेगा 1 मीटर। तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी ये त्रिज्या। अब संधारित्र की धारिता, हमारे गोलाकार संधारित्र की धारिता, गोलाकार संधारित्र की धारिता देखिए, आगे देखिए, गोलाकार संधारित्र की धारिता, इसको हम C' मान लेते हैं। तो C' बराबर हमारा गोलाकार संधारित्र की धारिता होती है 4 पाई ε0 × r, ये हमारी होती है। इसमें हम r का मान रख देते हैं, तो 4 पाई ε0, r का मान हमारा है 1, तो ये हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। अब समीकरण क्वेश्चन में कहता है कि प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब दोनों की धारिताएं बराबर हैं। गोलाकार संधारित्र की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपस में बराबर हैं, इसलिए प्रश्नानुसार 1 व 2 को हम तुलना कर देंगे। आई होप समझ गए होंगे। देखिए आगे, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर हमारा हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बराबर हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट हमारे कट जाएंगे दोनों साइड में, तो हमारा बचेगा ए का मान हमारा है 4 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर अपॉन डी बराबर दूसरे से मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 पाई, आर का मान हमारा 1 निकला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा हो जाएगा पाई से पाई भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा। इधर होगा 4, इधर बचेगा डी के। अब एक 4 से 4 भी हमारा कट जाएगा, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डी बराबर हमारा हो जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻4 मीटर के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी हमारी हो जाएगी 4 गुणे 10⁻⁻4 मीटर के। आई होप समझ गए होंगे। नोट करते रहें क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की धारा आई बराबर हमको दिया है 20 एम्पियर की वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से, v हमारा दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होगा, बल हमें ज्ञात करना है तो बल हमारा F बराबर होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर हमारा बल होता है। अब हमको यहाँ से पहले B कंसीडर करना है। अब लंबे सीधे तार के लिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है, B बराबर हमारा होता है, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0/2 पाई I/R, ये हमारा होता है μ0/2 पाई I/R के बराबर हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखिए इसमें मान रख देते हैं तो μ0/2 पाई का मान हमें पता है कि μ0/4 पाई बराबर होता है, तो ये हमारा μ0/4 पाई 10⁻⁻7 होता है। अब यहाँ पर हमारा 2 पाई है तो 2 पाई के लिए हमारा ये मान हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻7 के बराबर। I हमारा दिया है 20 एम्पियर, ये हमारा हो जाएगा 20/R हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर के, तो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा B का मान हो जाएगा 10⁻⁻2 से 10⁻- यहाँ पर कट जाएगा तो 10⁻⁻5 बचेगा, तो ये 5 बचा, ये 0 से 0 कट गया, तो 2 दूना 4, तो ये 4 गुणे 10⁻⁻5, ये B इतना हमारा बचा। B का मान हमारा आ गया। अब हमें बल की गणना करनी है। अब बल के लिए हमारा
सूत्र लिखा हुआ है, देखिए ये बल हमारा है तार पर लगने वाला, तो ये हमारा F बराबर है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, लंबवत तार है, थीटा 90 हो जाएगा। Q का मान हमारा इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा ये E हो जाएगा, V B साइन 90 थीटा हमारा 90 हो जाएगा, तो इसका साइन 90 का मान हमारा 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा EV भी बचेगा। अब हम E का मान रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19, वेग हमारा दिया हुआ है, वेग हमारा दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड है, वेग हमारा जो दिया है 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र हमारा है 4 गुणे 10 की पावर -5, तो 4 गुणे 10 की पावर -5 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। 8 को 16 से गुणा कर देंगे तो 16 8 128, 16 8 128, एक अंक बाद हाँ, तो 16 8 128, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की पावर हमारा हो जाएगा 19 1 20 4 24 -24 हो जाएगा। तो इस तरह से यही हमारा हुआ, इतना फोर्स हो जाएगा, ये बराबर हमारा हो जाएगा, इस दशमलव को अगर यहाँ लाएँ तो हो जाएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻23, इतने न्यूटन का बल जो है लगेगा। ये कह रहा है इसकी दिशा भी बताइए, तो ये तार से दूर, ये तार से दूर की ओर लगेगा, तो दिशा तार से दूर की ओर होगी, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन को, आंसर को नोट भी करें, आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वाई में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक दिया हुआ है हमारा, और हमको दिया है ANG, हमको दिया है ANG बराबर 1.5 के, वाई में फोकस दूरी जो हमारी F है वो हमको दी है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले ध्रुव में रखे जाने पर, तो ये हमारा ध्रुव का अपवर्तनांक दिया है 1.6 रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो ये हमारा LNG, ये हमारा दिया है 1.6, इसे 1 ध्रुव में रखे जाने पर 1.6 दिया है, 1.6 हो जाएगा। तो देखिए हमारा फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है 1/F बराबर n-1 1/R1 -1/R2, n का मान दिया 1.5, तो ये हो जाएगा 1/F बराबर 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5, तो हो जाएगा 1/R1 -1/R2 के, ये हमारी हो जाएगी समीकरण 1 है। फिर कहता है पुनः इसे 1.5 अपवर्तनांक वाले ध्रुव में रखे जाने पर फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए, तो हमारा जो अपवर्तनांक हो जाएगा LNG। अब LNG का मान हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा LNG हमारा 1.6 दिया हुआ है, 1.6 अपवर्तनांक वाले ध्रुव में रखे जाने पर फोकस दूरी ये LNG दे देखिए दिया हुआ है अपवर्तनांक, ये हो गया, फोकस दूरी 20 हो गई, 1.6 अपवर्तनांक वाले ध्रुव में रखे जाने पर फोकस दूरी, तो LNG हमको निकालना है, तो ये LNG हमारा हो जाएगा ANG/A
NL के बराबर, ANG तो ये हो जाएगा 1.5, इसको कंसीडर कर लेते हैं, और ANL हमारा दिया है 1.6 के, 1.6 ये हमारा हो जाएगा मान LNG का। डायरेक्ट ये नहीं दिया है, ये हमारा जो दिया है तो हमको LNG लिखना है, इसलिए अगली हमारी समीकरण फिर हो जाएगी। यदि लेंस द्रव में रखते हैं तो मान लीजिए फोकस दूरी, माना फोकस दूरी द्रव में F डैश है, माना द्रव में फोकस दूरी बराबर F डैश के, तो ये हो जाएगा 1/F डैश बराबर, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ALNG, ये हमारा हो जाएगा LNG -1, और ये हमारा हो जाएगा 1/R1 - 1/R2 हो जाएगा। ये हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। LNG का मान हम रख देंगे तो 1/F डैश बराबर 1.5 बटे 1.6 - 1 के, और ये हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। इसको 2 मान लेते हैं, 1 को 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर तो हो जाएगा 1/F बराबर, ये हमारा बचेगा 0.5, और ये हमारा होगा 1/R1 - 1/R2 के। इधर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/F डैश के बराबर, ये हमारा नीचे हो जाएगा 1.6 के, तो ऊपर हो जाएगा 1.5 से माइनस कर देंगे 1.6 को, और ये हो जाएगा 1/R1 - 1/R2 के, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा कट जाएगा, ये F डैश ऊपर चला जाएगा, F नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा F डैश अपॉन F बराबर, ये हो जाएगा 0.5 बटे हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, नीचे हमारा बचेगा -0.1 गुणे 1.6 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा 1.6 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 0.1 कट जाएगा, 16×5 = 80, 16×5 = 80 हो जाएगा, 16×5 = 80, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा F डैश अपॉन F बराबर, तो F डैश बराबर हमारा हो जाएगा 8 गुणे F के, F का मान हमारा दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, तो ये F डैश हो जाएगा 8 दून 16, 160 सेंटीमीटर हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा F डैश। अगला क्वेश्चन है 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की परावैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं या आपतित होती हैं, तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये दिया है 800 एंगस्ट्रॉम का जब प्रकाश डाला जाता है तो हमारी जब किसी भी धातु पर प्रकाश पड़ता है तो उससे उत्सर्जित प्रकाश क्या करता है, कुछ ऊर्जा कार्यफलन के रूप में भी होती है
जो प्रकाश ऊर्जा करके किसी धातु पे पड़ती है उसका कुछ भाग कार्यफलन में व्यय होता है और कुछ भाग गतिज ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदान हो जाता है। तो Hc, अब इसको मान सकते हैं, हमारा लैम्डा में दिया है, तरंग दैर्घ्य दी हुई है, इसलिए हमारा ये मान हो जाएगा Hc अपॉन λ1 हम कर देते हैं, तो हो जाएगा W और पहली गतिज ऊर्जा हो जाएगी K1 के बराबर, K1 हो जाएगी, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दूसरी, जब 700 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला जाता है तो हमारा दूसरी समीकरण बन जाएगी Hc अपॉन λ2 बराबर हमारी बन जाएगी, कुछ ऊर्जा कार्यफलन में व्यय होगी, कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी, इसको हम K2 मान लेते हैं। ये हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, 2 से 1 घटा दिया तो हमारा हो जाएगा Hc अपॉन λ2 माइनस Hc अपॉन λ1 बराबर हमारा हो जाएगा W प्लस K2 माइनस W माइनस K1 के, ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा Hc कॉमन हो जाएगा। Hc कॉमन हमने ले लिया तो हो गया 1 अपॉन λ2 माइनस 1 अपॉन λ1 बराबर हमारा हो जाएगा K2 माइनस K1 के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ मान रख देते हैं, तो Hc 1 अपॉन λ2 हमारा है 700 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 700 एंगस्ट्रॉम में मीटर में बदल देंगे, 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन λ1 हमारा दिया 800 एंगस्ट्रॉम का, तो 800 गुणे 10 की पावर माइनस 10 रख देंगे बराबर K2 का हमारा मान दिया है, K1 दिया है 1 किलोवाट, K2 दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम 4 से माइनस कर देंगे 1.8 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम 10 की पावर माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, तो Hc 10 की पावर माइनस 10 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1/700 माइनस ये हो जाएगा 1/800, 4 से हमारा 0.8 घट जाएगा, 4.0 से 1.8 घटा देंगे तो 10 से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ 3 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा, तो ये हमारा बचेगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो Hc अपॉन 10⁻⁻10 ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 700 और 800 का एलसीएम हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 800 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल देंगे जूल में, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा H, यहाँ कर के देते हैं, तो Hc बटे 10 की पावर माइनस 10 हमारा बचेगा, 800 से 700 घट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 100, तो ये हमारा हो जाएगा 100 बटे ये हो जाएगा 800 गुणे 700 बराबर 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के। इस तरह से हमको H का मान निकालना है, तो हमारा H बराबर हो जाएगा, H बराबर हमारा हो जाएगा, ये फंक्शन ऊपर चला जाएगा, तो 2.2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 के, 10 की पावर माइनस 10 भी ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर माइनस 10 और गुणे 800 गुणे 700 बटे
हमारा 100 नीचे आ जाएगा और प्रकाश का वेग c भी नीचे आ जाएगा। प्रकाश का वेग हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8 के 3 × 10 की पावर 8 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा, ये हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा h बराबर, अब देखिए 10 9, ये 2 जीरो से 2 पावर यहाँ कट जाएंगी तो ये बचेगा 10 की पावर 6 बच जाएगा। 10 की पावर 6 बचेगा। इस दशमलव को हटा देंगे, 2 हटा देंगे, 2 पावर और बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 22 × 16 × 8 सते 56, ये बटे 3 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, गुणे 19 10 29 1 30 19, 2 दशमलव हटाएंगे तो ये 19 1 20 21 और 21 10 31, 31 और 6 10 की पावर है -37 बचेगा। इसको जब हल करेंगे तो हल करने पर ही हमारा 6.6 × 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा En। अब देखिए En हमको दिया गया है, En बराबर है, En बराबर -13.6 बटे n² के इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी है। nवीं कक्षा की ऊर्जा दी जाती है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। अब पहला हमें ज्ञात करना हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, तो पहले के लिए nवीं कक्षा की ऊर्जा हमको दी है। अब इलेक्ट्रॉन हमारी पहली कक्षा में रहता है तो पहली कक्षा की ऊर्जा हमारी कितनी होगी, हम E1 का मान ज्ञात कर लेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा -13.6 बटे n²। अब n का मान पहली कक्षा के लिए 1 रख देंगे तो कुल मिला के हमारा हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी पहली कक्षा की ऊर्जा हो जाएगी। आयनन ऊर्जा ज्ञात करना है। अब हम अनंत की कक्षा की ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे, अनंत का मान ज्ञात कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -13.6 बटे अनंत, ये हमारा हो जाएगा 0 के बराबर। तो इस तरह हमारी आयनन ऊर्जा हो जाएगी, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा बराबर हो जाएगी E∞ माइनस E1 के, तो ये हमारी ये निकली है 0 के, तो 0 माइनस और E1 का मान निकला है -13.6 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले पार्ट का आंसर होगा। अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरा दिया है बामर श्रेणी की H बीटा लाइन की, ये हमारा बीटा है, H बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। H बामर श्रेणी की, अब देखिए तरंगदैर्घ्य के फार्मूला हमारा होता है 1/λ बराबर R1/R1 माइनस 1/R2 के 1/R1 स्क्वायर माइनस 1/R2, सॉरी गलत हो गए, 1/λ बराबर 1/λ बराबर 1/R1 स्क्वायर माइनस 1/R2 स्क्वायर। अब देखिए बामर के लिए
वामर श्रेणी के लिए हमारा n1 कितना हो जाएगा, ये सारी गलत लिख रहे हैं, ये n1 स्क्वायर होता है, r लिख गए 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब हमारा ये हो जाएगा, वामर श्रेणी के लिए n1 का मान होता है 2, तो ये हमारा 2 मान हो जाएगा, 2 रख देंगे हम, ये हमारा 2 हो जाएगा n1 बराबर। और बीटा श्रेणी की, अब देखिए बीटा श्रेणी के लिए अब पहली जो 2 से 3 में जाएगी वो अल्फा लाइन होगी, और जो 2 से 4 में जाएगी वो बीटा लाइन होगी, इसलिए n2 का मान हमारा 4 होगा, n2 बराबर हमारा 4 होगा, तो n2 का मान हम 4 रख देंगे, तो n1 बराबर 2 n2 बराबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार 1/λ बराबर हो जाएगा 1/λ। हाइड्रोजन परमाणु की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वामर श्रेणी की H बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा R, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, तो 1/λ बराबर हमारा हो जाएगा R, और ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1/16 के हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा R। अब R का मान यहाँ रख देते हैं, ये R का मान, R हमारा रीडवर्ग नियतांक होता है। अब इसका मान क्वेश्चन में देना चाहिए, दिया नहीं है। R का मान 109, ये हो जाएगा 1.09 गुणे 10⁻7 हो जाएगा R। फिर ये हो जाएगा 16 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1 के 1 तो हो जाएगा 1.09 गुणे 10⁻7, ये हो जाएगा 3/16, ये हमारा 1/λ बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा, दर्जा उलट जाएगा, ये हो जाएगा 16/1.09 10⁻7 गुणे 3 के। इस तरह से लैम्डा हल करके इसका मान आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसको